अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर नंबर 2 में आपने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि आप डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स में आपने बेसिकली टू वेरिएबल्स के दरमियान जो चेंज होता है उसको मेजर करना होता है। तो यहाँ पर वो दो वेरिएबल कौन से होंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट। ठीक है। और आपको क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्म में गिवन होगा, एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को आप वाई लेट करेंगे। जैसे ही आपको नज़र आ रहा है वाई इज इक्वल टू, जैसे इक्वेशन लिखी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर जो एक्स होगा वो आपके पास इंडिपेंडेंट होगा, आज़ाद होगा, यानी इसको आप कोई भी खुद से वैल्यू दे सकते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। लेकिन जो वाई है वो एक्स पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 रखने से वाई की वैल्यू डिफरेंट आएगी, 2 रखने से चेंज होती जाएगी। इस तरह वाई जो है वो एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो इस वजह से वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स इंडिपेंडेंट। तो ये जानना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव्स लेंगे तो उसमें आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे थोड़ा सा उन्होंने ये इसी बात को एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स पर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वाई ऑब्टेन होती हैं। सो नेक्स्ट मैं 2.1 को डिस्कस करूँगी। तो 2.1 स्टार्ट करने से पहले 2.1 में जो मेथड आपने फॉलो करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। आज क्वेश्चन 2.1 में इस तरह आपको पूछा जाएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय डेफिनेशन, या फिर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या बाय एब इनिशियो, यानी कि ये एक ही मेथड के 3 नाम हैं। किसी तरह भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको एक फंक्शन दिया होगा, जैसे मैं आपको बुक से भी दिखा दूँगी। पहले इस मेथड को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, अच्छा इसमें ये बात याद रखिए, आपने टोटल 4 जो आपके स्टेप है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। टोटल 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा, आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है, यानी जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, उसको लेट कर लें कि ये वाई है। ठीक है। फिर आप सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में आपने सिर्फ लेट करना है, वो आपका पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपने ये जो एक्स है ना उसमें स्मॉल चेंज ऐड करना है, एक्स में प्लस डेल्टा एक्स कर देना है। ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स होगा क्वेश्चन में उस हर जगह पर आपने एक्स प्लस डेल्टा एक्स करना है। तो मैंने आपको बताया था जब आप एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं तो वाई की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो आपने दोनों साइड पर वाई में डेल्टा वाई प्लस कर देना, यानी थोड़ा सा चेंज अपनी तरफ से ऐड करेंगे। इसी तरह एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, उसके बाद आपने जब ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ऐड करना है, उसके बाद हर क्वेश्चन में यही मेथड फॉलो करना है। ये जो वाई है आपने ये दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है। -5 हो जाएगा। फिर वाई की एक्चुअल वैल्यू जो होगी क्वेश्चन में गिवन वो आपने इधर लिख देना है। वाई के नीचे एक्स के फॉर्म में जो फंक्शन है वो लिख देना है। तो इतना आपने यानी ये स्टेप कर लिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। सिंप्लीफाई मतलब जितना ही आगे से हल हो सकता है इसको सॉल्व करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपने करना है। थर्ड स्टेप क्या है, सिर्फ आपने थर्ड स्टेप में डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। फोर्थ पॉइंट में आपने सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट में आपने क्या चीज़ नीचे लिखनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी ये जो नीचे आपके पास जो भी फंक्शन होगा डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी जब आपने इसको सॉल्व, तो फोर्थ स्टेप में आपका जो भी आंसर आएगा डेल्टा एक्स से डिवाइड करने से दोनों तरफ लिमिट लेनी है। लिमिट का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में लास्ट पर डेल्टा एक्स नज़र आएगा आपने डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है 0, तो फिर एंड पे आपको आंसर हासिल हो जाएगा। और उसके बाद मैंने ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन कंप्लीट है इसको आप डी वाई ओवर डी एक्स यानी डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की अगर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लें तो वो क्या एक्सप्रेशन देती है, डी वाई ओवर डी एक्स, ये एक फार्मूला है। ठीक है। बाय डेफिनेशन इसको इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है। अगेन 4 स्टेप्स दोबारा रिपीट करने लगी हूँ। फर्स्ट में आपने फंक्शन को वायलेट करना है। सेकंड में आपने दोनों तरफ चेंज ऐड करना है, एक्स में डेल्टा एक्स प्लस करना है, वाई में डेल्टा वाई प्लस करना है। उसके बाद वाई को उस तरफ लेके जाना है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा।
थर्ड स्टेप में आपने डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करना है। फोर्थ स्टेप में आपने लिमिट लेनी है ऑन बोथ साइड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी 2.1 के, और आपने उनको इसी मेथड से ही करना है, ठीक है।